पूरे चाँद की रात थी। चाँद अपने शबाब पर था। चाँदनी का शहर फ़िज़ा पर छाया हुआ था। ठंडी ठंडी दिलफरेब हवा चल रही थी। चारों तरफ एक सुकून की सी कैफियत तारी थी। खामोशी का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि कहीं से झींगर तक के टरटराने की आवाज़ तक सुनाई न दे रही थी कि अचानक फ़िज़ा घोड़े की टापों से गूंज उठी और फिर जल्द ही एक जानिब से गर्द-गुबार का बादल सा उठता दिखाई दिया। घोड़े की टापों ने इस पुरसकून माहौल में एक इर्ताज सा पैदा कर दिया था और इस किस्म के माहौल में टापों की आवाज़ बहुत पुरइसरार लग रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आती जा रही थी वैसे घुड़सवार के खदोखाल वाज़े होते जा रहे थे और सेकंडों में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। सामने से एक अंडे की मानित सफ़ेद घोड़ा जिसकी पुश्त पर सादा लिबास में मलबूस एक जवान बुकट इसको भगाए चला आ रहा था। घुड़सवार के तमाम जिस्म के साथ साथ इसका चेहरा भी एक स्याह नकाब में छुपा हुआ था। चाँद की दुधिया रोशनी में घुड़सवार का लिबास और घोड़े का रंग एक अजीब तासुर पैदा कर रहा था और इन्हें देखकर जिस्म पर कपकपी का एहसास हो रहा था। चारों जानिब फैले हुए बयाबान में जा बजा जंगली झाड़ियाँ और झनकार फैला हुआ था। हशरातुल अर्ज़ तक अपने ठिकानों में दुबके ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। घुड़सवार इस अजनबी माहौल से बेखबर अपने ध्यान में बस घोड़े को भगाए चला जा रहा था। इस बात की कतई परवाह न थी कि आसमान पर चमकने वाले नन्हे नन्हे सितारे हैरत भरी नज़रों से उसे और इसके घोड़े को ज़मीन पर दौड़ते देख रहे थे। घोड़ा नाक की सीध में यूं भागे चला जा रहा था जैसे उसे पहले ही मंजिल का पता दे दिया गया हो। इसलिए वो तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब भागता चला जा रहा था। जल्द ही सामने कुछ खंडरात के आसार दिखाई दिए। घोड़े ने भागते भागते थोड़ा सा अपना रुख मोड़ा और अब इन मध्यम नज़र आने वाले खंडरात की जानिब भागने लगा। घोड़े की रफ्तार ने मिनटों में फासला तय कर लिया और दूर नज़र आने वाले मध्यम आसार ने खंडरात का रूप धार लिया। खंडरात की ज़ाहिरी हालत से ज़ाहिर हो रहा था कि इनको इस हालत में सदियां गुजर गई हैं। चाँद की चांदनी में इनकी नहुसत ज़रा और निखर कर सामने आ गई थी और इसकी तरफ देखकर वहशत तारी होती थी। रात होने की वजह से इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चमगादड़ें उड़ती फिर रही थी। इनकी जिसामत आम चमगादड़ों से कहीं ज़्यादा थी। चेहरे इनके खून आशाम होने की गम्माज़ी कर रहे थे। घुड़सवार ने घोड़े की लगामें खींचकर उसे रोका। उछलकर इसकी पीठ से नीचे आ गया। जैसे ही इसके कदमों ने ज़मीन को छुआ खंडरात से एक सीटी की आवाज़ गूंज की सूरत में सुनाई दी और इसके एक टूटे फूटे बगैर चौखट के दरवाजे से एक इंसानी ढांचा बाहर आता दिखाई दिया। इसके चलने से हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ें रात की तन्हाई में बहुत अजीब लग रही थी। इसकी आंखों की जगह दो गड्ढे बहुत नुमायाँ थे, लेकिन इसके बावजूद नाक की सीध में घुड़सवार की जानिब बढ़ा चला आ रहा था, जैसे वो बाकायदा देख रहा हो। वो चलता हुआ इसके नज़दीक आ गया और इसका जबड़ा हिला और एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। सारिस हाजिर है, पैगाम देने की इजाज़त है। घुड़सवार ने गौर से उसे देखा और कहने लगा, भोलेनाथ से कहो नारायण आया है। ये सुनकर ढांचे ने इस्बात में सर हिला दिया और वापस इसकी तरफ मुड़ गया जहाँ से आया था। अभी उसे खड़े कुछ ही देर हुई थी कि अंदर से एक बड़ा सा उल्लू अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। इसके सामने पहुंचकर इंसानी आवाज़ में चिल्लाने लगा, गुरु के हुजूर हाजिरी दो, गुरु के हुजूर हाजिरी दो। ये कहते हुए आसमान की बुलंदियों में गुम हो गया। घुड़सवार ने घोड़े को वहीं छोड़ा और ख़ुद जल्दी से खंडरात में नज़र आने वाले एक टूटे फूटे दरवाजे की जानिब पेशकदमी की। खंडरात जिस तरह बाहर से वहशत ज़दा दिखाई दे रहे थे, इससे कहीं ज़्यादा नहुसत इनके अंदर फैली हुई। खंडरात के अंदर बहुत से कमरे दर कमरे बने हुए थे और ग़ुलाम गर्दिशों का एक जाल सा फैला हुआ था और कहीं कहीं से छतों में बड़े बड़े सुराख होने की वजह से रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी, जिससे इनके अंदर आसानी से देखा जा सकता था। वो तेज़ तेज़ चलता एक दरवाजे के सामने जाकर ठहर गया, जिसकी चौखट का दरवाज़ा नदारद था, लेकिन इसमें रास्ता ज़रूर बना हुआ था। वो हर चीज़ से बेनियाज दरवाजे की तरफ यूं देख रहा था